दोस्तों खबरें कुछ इस तरह आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनकी बीवियों पर बैन लगा रहे हैं। किसी लॉयर ने पिटीशन दायर कर दी है ये कह के कि ये अपनी बीवियों को जो साथ लेके इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार इस मुल्क में तो सब सड़ते रहते हैं। इसकी बीवी उधर जाए और मेरी बीवी को मैं मरी तक ना लेके जाऊं, इनका तो मैं अब बंद कराता हूँ ना। खैर, इसके अलावा और भी खबरें हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ है T20 का। रात को रात गए, बहुत लेट मैच हुए। तुम सब तो भाई गंदे बंदे ये पाकिस्तानी मैचेस देखते हो। क्रिकेट तुम लोगों ने क्या, रोबोट के बच्चे किस तरह खेलते हैं ना, इधर इंग्लैंड के रोबोट के बच्चे, उधर ऑस्ट्रेलिया के रोबोट के बच्चे। वो जो क्रिकेट होता है ना, उसकी क्वालिटी ही ऐसी होती है दोस्तों कि तुम लोगों को क्या पता, अभी तो क्या क्या क्रिकेट देखना बाकी रह गया तुम लोग का। खैर, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस खबर के बारे में जो कि आ रही है, गालिबन कोई लॉयर हैं जिन्होंने कोई पिटीशन दायर की है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्लेयर्स अपनी फैमिलीज को लेकर बाहर जाते हैं टूर पे, इनको बैन कर दिया जाए, इनकी फैमिलीज बैन कर दो, इनकी घर की बिजली काट दो। ये क्यों ज्यादा पैसे बना रहा है, इसकी बीवी इतने मजे कर, ये बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को मरी घूमने घुमाने नहीं लेके जा सकता और इनके बच्चे ही सब। असल में जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि सड़ भी तो बहुत जल्दी जाते हैं ना हम लोग। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अचानक जो है बीवियों का क्या मसला बन गया है भाई। जो उनकी बीवियां और जो उनकी फैमिली जो गालियां खा रहे होते हैं पूरी आवाम से, हमारे क्रिकेटर्स की, क्या उसके ऊपर भी कोई जाके इनकी बीवियों को कहता है कि यार तुमने तो ये नहीं साइन अप किया था ना इस गंद के लिए। एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस यार। आप अगर फेमस हो रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा आपको फिक्र यही होती है यार कि ये मैं तो चलो मैं तो ठंडा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक प्रोसेस से गुजरे होते हैं जब आप फेमस हो रहे होते हैं। जो बहुत जल्दी जल्दी फेमस हो रहे होते हैं ना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जब ऊपर वाला आपको एक ग्राइंड में से गुजारता है ना कि अच्छा बेटा फेमस होना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसी ग्राइंड से गुजारूंगा ना, दूसरे जो 10 महीने में पहुंचे ना तुम्हें 10 साल लगेंगे। उस ग्राइंड में आपको एक बंदा जानता है, 2 बंदे जानते हैं, 3 बंदे जानते हैं, गालियां आप 30 खा रहे होते हैं, तारीफें 3 आती हैं, गालियां 30 की आती हैं। वही रेशो जो है वो बढ़ती जाती है, काम होती जाती है। एक मैं आपको बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी सच्चे लोग गुजरे हैं ना, उनके अगर चाहने वाले 10 रहे हैं ना, तो उनको गाली देने वाले 30 होंगे ही। चुप करके बैठे हुए होंगे, सिर्फ वेट कर रहे होंगे, जब मौका मिलेगा वो निकल के आ जाएंगे। मैं बंदा कहेगा ये इसको क्यों गालियां पड़ रही हैं, इस बंदे ने ऐसा क्या कर लिया। तो ये हमेशा से जो भी हमारे जो यूथ, जिस तरह मैं आपको हमेशा से जो है कोई ना कोई नया पैगाम भी दे देता हूं, तो मैं आपको यूथ को ये भी दे दूं कि जब आप सच के ऊपर चल रहे होंगे ना दोस्तों, तो ये मत समझेंगे पूरी दुनिया भी ये पूरा जो है वो रियलाइज कर लेगी कि यार ये बड़ा सच्चा। उनको पता है कि यार इसमें वो चीज़ है जो हम में नहीं है, हम में वो पोटेंशियल थी, हम भी ये कर सकते थे। उनको अंदर ही अंदर वो चीज़ खा रही होती है। तो कभी भी आपकी जो चाहने वालों की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं होगी आपको गालियां देने। तो ये जो प्लेयर्स ऊपर जाते हैं ऑल दैट, अब बाबर को ही आप देख लें, जो मर्जी आप कर लें भाई, पाकिस्तान का पिछले 7-8 साल में एक ही बैटर आपका आया और कोई आया ही नहीं। ठीक है, गंदी फॉर्म के अंदर चल रहा है, हम भी बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी जो है वो पर्सनल नहीं होते, गाल गलोच में नहीं आ रहे होते। वो इसीलिए क्योंकि हमारा कोई पर्सनल मसला ही नहीं है। जो मसले होते हैं वो मसले बाकी हैं, कप्तानी से हैं कि भाई तू कप्तानी ना कर, और वो भी उसी के लिए बेहतर ये कि यार तू कप्तानी ना कर, तो दूसरी चीज़ों के ऊपर फंस के वो हसन अली को टीम में लेना है कि नहीं लेना, वो अपनी बच्ची को आगे कर जाओ, जाके बूबजी द किंग के सामने जाके थोड़े से आंसू निकाल लो कि मेरे अब्बू कब खेलेंगे, अब्बू खेलेंगे ना टीम में, मामू बॉबी मामू जो है उनका दिल तो पिघलेगा। तो इन चक्करों में पड़ो ही मत यार, चुप करके अपनी बैटिंग करो, बॉडी शॉडी पे काम करो यार, ब्रांडिंग स्टैंडिंग पे काम करो, ये ऐड पकड़ो, वो ऐड पकड़ो, सेलिब्रिटीज के साथ मिलो, तुम्हें जो है वो एक स्टेटस मिला, बस को एंजॉय करो, गाड़ियां चलाओ, गाने सुनो माइकल जैक्सन की, वो सब चीजें एंजॉय करो। अब लेकिन ये जो ना हमारी कौम भी फिर सड़ जाती है। तो खैर ये पिटीशन होगी, मेरा ख्याल में तो यार ये बीवियों शीवियों का ऐसा कोई नहीं है, इतना तो कोई वो नहीं होना चाहिए। और आपको अगर लगता है तो माशाल्लाह हैं भी तो गरीब माइंडसेट ना, अगर आपको ये लगता है कि जी हम ये पिटीशन में बैन कर देंगे इनकी टिकट और इनके होटल का ये वो व्हाटएवर, पहली बात तो ये कि होटल वैसे ही माइंड नहीं करता। ट्विन बेड भी क्यों लगाना है बीवी के साथ, वो डबल बेड ही होते हैं जो भी होते हैं। मेरे ख्याल में अब तो सबको अपने अपने रूम्स ही मिल रहे होते हैं। वो ज़माने तो गए कि एक रूम में जो 2 लौंडे एक साथ बिठाए होते थे, उन्होंने कहा सो जाओ ऊपर नीचे, होते भी होंगे, आई डोंट इवन केयर मैन जो भी हो रहा है। बट खैर अगर आपको ये लगता है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक टिकट, तो यार बस बहुत ही गरीब माइंड सेट है ना यार। 1-2 लाख रुपए के पीछे बहुत से लोग जो है ना वो कुछ भी किडनी भी बेचने को तैयार हैं इधर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे ही इस तरह हैं। स्पेशली जहाँ पे जो गरीब मुल्क होते हैं ना उसके लोग हमेशा अमीर ही होते हैं, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हुई हुई होती है। बहुत से मैं लोगों को देखता हूँ जी ये जो है 4 लाख ले गया, 5 लाख मांग ली इतने से काम के लिए। भाई तेरे लिए 5 लाख बहुत बड़ी चीज़ है, दूसरे के लिए नहीं है।
तो टेक इट ईजी मैन, कोई मसला नहीं है, हालात बदल जाते हैं। आप भी बड़ा सोचें, आप भी बड़े उसके ऊपर जाए। ये सिर्फ नंबर्स ही हैं, किसी के लिए 50 रुपए बहुत ज़्यादा है, दूसरे के लिए 50 लाख भी कम है। तो वो उनकी माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। सोच अपनी बड़ी करें, अपने सर्कल को बड़ा करें, कुएं से बाहर निकलें। बहुत से हमारे जो दोस्त, फिर यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा, जो आपके आसपास होते हैं ना, वही आपकी जो है वो सोच बना देते हैं। जेब में पैसे ना हो ना, और तब भी आप जो है बड़ी बात करें, या तब भी जो है वो बड़ा आपको कोई पैसे दे रहा हो अपनी, आपको पता है कि अरे 5 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपको उससे कोई प्रॉब्लम है उस काम के करने से, उस प्रोजेक्ट से, कि नहीं, तब आप जब ना करते हैं ना, वहाँ पे आपका कैरेक्टर निकलता है। क्योंकि आपको पता है कि पैसा कोई ऐसी बड़ी चीज़ है ही नहीं। अगर ये 5 लाख मेरे पास आ गए तो 50 लाख भी मेरे पास आ सकते हैं। मौके मिलेंगे, जो आपके नसीब में वो आपके पास आके ही रहेगा। आपने चोरी करनी है या आपने मेहनत करनी है या वेट करना है, सब्र करना है, वो आपके ऊपर ही होता है। तो खैर, मेरा ख्याल में तो बीवियों को साथ चला भी, जब बीवियाँ जाती हैं तो भाई ये थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं। नहीं तो जितने नदीदे हैं हमारे क्रिकेटर्स, उनकी भी मैं जानता हूँ, जितने इनके बाहर जाती, जो जैसी बाहर जो है वो लैंड करते हैं, इनको लगता है ओ ये तो वही वाली फिल्मों वाली गोरियाँ आ गई जो कि सब काम कर लेती हैं, कैमरे के सामने जो है वो बिल्कुल नंग भड़ंग हो जाती हैं। इनको तो कोई शर्म ही नहीं, पकड़ लेते हैं, छलांगे मारना शुरू हो जाते हैं। वीकेंड्स के ऊपर जाकर तो वैसे भी गोरियाँ थोड़ी जो है वो 2-4 टिप्सी हो जाती हैं, थोड़ी सी ड्रिंकी विंकी पी के, तो वैसे ही मौज मस्ती में हुई भी होती है। लेकिन वीकेंड से पहले भी ये लोग पकड़ रहे होते हैं, सड़क पे भी जाते हैं, बसों में लड़कियों को जो पकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा है कोई बीवी शीवी हो साथ, ताकि थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। यार बीवी देख रही है तो हमें बहुत जलील करेगी बाद में जाके, इसलिए तो इनकी बेचारियों की जो है वो, अगर किसी एक्सपोजर वाली बीवी से शादी हो जाए तो बस फिर वो टूट ही रही होती, बुरी हालत हुई भी होती है। तो खैर, नदीदे हुए हुए होते हैं, बेहतर है कि कोई बीवी शीवी हो, और उससे शायद जान छुड़ाने के लिए कहते हैं कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है भाई, मैं जरा जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। वरना तो ये 24 घंटे इधर जी इस रेस्टोरेंट में जाके शोरबे पियो, उस जगह का जो है वो बाहर जाके पूरी उम्र यहाँ पे देसी शोरबे खा के बाहर जाते साथ ही इन्होंने देसी खाने ही खाने होते हैं। तो खैर, मेरा ख्याल में तो यार ये छोटी हरकत है, बड़े मसले हैं इस वक्त इस मुल्क में, तो ये ना करो दोस्तों कि इस तरह की पिटीशनें कर रहे हो, इस तरह के इनके ऊपर बैन कर रहे हो। एक बात ऐसी है जिसके ऊपर मेरी बोब्जी द किंग को कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, क्योंकि उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी। उसको इस शुक्र है इस चीज के ऊपर जो है, वरना वो बॉबी की अगर शादी हुई थी फिर तो कंफर्म सबकी बीवियां जो है वो बैन कर देनी थी इन लोगों ने। इनकी बीवियों का ही सारा कसूर है, भाभियों का कोई कसूर नहीं है यार। प्लीज बी नाइस टू माय भाभीज प्लीज। फिर भी अब बात करेंगे रोबोट्स के बच्चों की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का T20 मैच हुआ है, कल रात को हुआ है। रोबोट के बच्चे चल रहे थे, दोनों की दोनों टीमों में सिर्फ एक रोबोट का फर्क था, वो था मूंछों वाला रोबोट। देखो, जब भी रोबोट ने थोड़ी सी इंसानियत भी अपनाई है ना, जैसे कि मूंछें उगा ली, छाती के बाल उगा लिए, इस तरह की जब चीजें आप करते हैं ना, इंसानियत से थोड़ा सा कनेक्शन रख लेते हैं रोबोट, फिर आप अनप्लेएबल हुए भी हो। तो ये रोबोट का बच्चा जो ट्रेविस हेड है, वो एक डिफरेंस था। सारे बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे बॉलर्स मजे में जो है वो लगे हुए थे। इस पिच के ऊपर आके उसने जो धुआंधार, मैं कहता हूं जो मार मार के पेल के 6 ओवर में हमें कोई 91 रन बनाए हुए थे उन्होंने। 250 रन बनाने लगे थे ऑस्ट्रेलिया वाले। वो तो रोका है, जेफरी आर्चर लिविंगस्टन, आदिल रशीद सब ने आके पकड़ा है। स्पिनर पुनर हर एक ने, उधर भी जाम्पे ने पकड़ा हुआ था, ये वो सब चीज उन्होंने रोका है। इनको 170 के ऊपर आके रोक दिया। तो मुझे लग रहा था तो बड़ा रोक लिया है, बड़ा जबरदस्त। वो जो बेचारे इंग्लैंड वाले हैं तो उनको तो 170 नहीं हो रहा था। ऑल आउट हुए हैं बेचारे रोबोट। बॉलिंग जो है नजर नहीं आती, इतनी ड्यू तो मुझे भूल ही गया था कि यार उधर भी जो है वो शबनम गिरती है। शबनम याद आ गई शबनम। तो वो इतनी ड्यू शी थी, तौलिए रगड़ के जाम्पे बेचारे ने जो है वो उसको बॉल को जो है वो उधेड़ दिया था, इतना रगड़ा। अंपायरों ने कहा यार बस कर दे भाई, उसके अंदर से जो है वो ड्यू क्या खत्म होनी है, इसमें तो शोले निकल रहे हैं, तूने इतना रगड़ लिए, इसके ऊपर आग लगा दी, तूने आग दोबारा से जो है वो ईजाद कर दिए, इतना वो तूने जो है उसको रगड़ दिए। तो खैर रगड़ के उसने बॉलिंग कराई है, बोल्डे मार रहा है, टांगों में रानों में बॉलें लग रही है, सीधा विकेटों के ऊपर जा रही है। ये इन्होंने किया रोबोट के बच्चों ने, और सारा का सारा क्रेडिट जाता है मेरे दोस्त हेड को। खैर और भी बड़ी कोई खबरें हो रही है, पता नहीं अफगानिस्तान का कोई टेस्ट मैच हो रहा था जो कि इंडिया में ग्रेटर नोएडा में हो रहा था, और वहां पर जो है वो पहले दिन से पहले मेरा ख्याल में बारिश हुई थी, वो चौथा दिन भी अबेंडन हुआ है। फिर उसके ऊपर मेरा ख्याल में कोई अफगानिस्तान की तरफ से किसी ने बोल दिया, किसी मैनेजमेंट में, कि मैं जिंदगी में कभी इधर जो है दोबारा नहीं होगा। उसकी खबर बना के जो है वो पूरे मीडिया के ऊपर मशहूर कर देगी। पाकिस्तान से ही मोस्ट प्रॉब्ली मशहूर हुई होगी कि ओहो उसने तो कह दिया मैं इंडिया नहीं आऊँगा फलाना। बड़े लोग जो हैं वो खुशियाँ मना रहे थे। फिर अभी दोबारा मेरा ख्याल में को खबर आ गई जिसके अंदर अफगानिस्तान टीम जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी, वो ये कर दी कि नहीं हम तो इसमें हम ज़रूर इंडिया आएंगे। ये बिल्कुल गलत है, इंडिया ने हमें बड़े ऑप्शन दिए थे और दिए होंगे यार। अब लोग जो है वो उसके ऊपर यही कर रहे हैं, इंडिया वाले उसको नैरेटिव को कर रहे हैं जी पाकिस्तान ये वो, इंडिया वालों ने डरा दिया अफगानिस्तान को, वो भी हुआ होगा। पॉइंट है यार जिसकी लाठी उसकी भैंस यार। कभी भी जो है ना इन चीज़ों के ऊपर ना क्या करो कि
मेरे साथ जुल्म कर दिया, ऑल दैट। आप इस पोजीशन पे जाएंगे उधर जाके आप जो है सबको मतलब आप डिक्टेट करें कि बेटा ये बोलो, बेटा इधर आओ, क्या बोला तूने इधर आके, ये माइक है इसके अंदर ये बोलो। खैर पॉइंट ये कि यार इंडिया के अंदर कोई कमी तो नहीं है। मेरे ख्याल में जो अभी दूसरा बयान आया भी है अफगानिस्तान का, वो पहले भी किसी ने कहा होगा, बीच में हर जगह होते हैं, हमारे भी होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है ना कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बोल ले तो बस वो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस बना हुआ होता है। जैसे कि हमारे एक कनेरिया साहब हैं जिनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जाम है, जो बैन है पाकिस्तान के अंदर, मतलब वो मैच फिक्सिंग की वजह से मैं हमें कुछ साबित हुआ है। मैं तो इस गंद बला में जाते ही नहीं कि ही इज नॉट इवन दैट इंपॉर्टेंट कि मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँ, वो भी निकाल के कनेरिया ने क्या किया क्या नहीं किया। कनेरिया साहब इस वक्त इंडिया के पोस्टर चाइल्ड बने हुए हैं। पूरा का पूरा इंडिया जो है वो उनके मतलब पूरी की पूरी ऑडियंस भी उधर ही जाएगी ना, क्योंकि वो उनके मतलब की बात करेगा। मेरे धर्म की वजह से मुझे टीम से निकाला। ओ भाई तेरे धर्म की वजह से तू मैच फिक्सिंग में फंसा हुआ है, तो उससे बेहतर माइंड और बेहतर प्लेयर जो है मोहम्मद आसिफ और सलमान बट से बेहतर तू प्लेयर था भाई, उनको हमने बाहर किया हुआ है। तू रो रहा है कि क्या वो इस वक्त पोस्टर चाइल्ड, वो स्पोक्स पर्सन बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। उसी तरह इधर इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह आपस में जो है ना आपस में लड़ते रहेंगे और फिर उसी कुड़ में जो है वो सो भी जाते हैं, फिर सुबह उठ के कहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है। तो जब आप एक लेवल के ऊपर जाते हैं ना, जब आपका जो है कुछ अचीवमेंट हो जाती है लाइफ में, फिर आपको मैटर ही नहीं करता। जैसे कि आप वो देख लें, किसी ने वो क्या मैं एंड्रयू टेट कह रहा था कि कौन कह रहा था कि कभी भी आप किसी रेसिस्ट बिलियनियर को नहीं मिलेंगे। बिलियनियर बंदा होता है ना, वो उसको नहीं फर्क पड़ता कि ये चाइनी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये काला है, ये गोरा है, कोई भी नहीं आपको मिलता। उनका लेवल ही कुछ और हुआ होता है। ये सब छोटे लेवल के जो है ना यही के मसले हैं, आपस में लड़ते रहो कुत्ते की तरह, जो एक दूसरे की दुम के ऊपर उसने पाँव रख दिया, उसने उसकी दुम के ऊपर पाँव रख दिया, आपस में लड़ो। बिलियनियर माइंडसेट जो होता है ना वो कुछ और ही होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भौंकी जाओ, लड़ते जाओ, तो ये लड़ रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। आई डोंट इवन नो व्हाट आई नो इज कि जी बड़ा है कोई 3rd क्लास स्टेडियम था, पता नहीं पेडेस्टल फैन लेके जो उसको सुखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पानी पता नहीं कोई इतना आ गया था कि वो 4 दिन अगले भी उसको खोद के जो है मट्टी उठा के उधर लगा रहे हैं, उधर से इधर लगा रहे हैं। पॉइंट ये कि इंडिया में कोई कमी तो नहीं है स्टेडियम्स की ये वो तो मर्जी है, अफगानिस्तान की मर्जी है और दर्जी की भी मर्जी है, जिधर मर्जी जाएं और वहाँ पर जाके खेलें। पॉइंट ये है कि यार बेचारा टेस्ट मैच जो है वो ज़ाया हो गया। न्यूजीलैंड वाले आए हुए थे, मुझे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी हो रहा था इसीलिए कि यार ये न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं अपनी उधर की कंडीशंस के अंदर, तो मज़ा आएगा। अफगानिस्तान के लिए वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था टेस्ट मैच उनके, वो खेल रहे थे। सो ये स्टोरीज हैं यार, आपस में जो लड़ रहे हैं लड़ते रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। और ये हमारे जो हैं भाभीियों को, क्या भाभीियों तक बात नहीं आनी चाहिए, इस पे मैं कर जाता हूँ माइंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। जिसको छूना है छू लो दोस्तों। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।